दोस्तों नमस्कार। नया साल आने वाला है और नए साल में अगले माह यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने वाले हैं तो हो सकता है आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि सरकार ने हाल ही में संपदा 1 के जो भी स्लॉट थे उनमें कमी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, संपदा 1 के द्वारा होने वाली रजिस्ट्री के लिए जो उपलब्ध स्लॉट थे उनकी जो टाइमिंग थी वो पहले थी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, जिसे अब घटा करके कर दिया गया है दोपहर 2 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। तो इस प्रकार से संपदा 1 के जो भी स्लॉट हैं उनमें हो गई है कमी, वहीं संपदा 2 के स्लॉटों को बढ़ा दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं है, मैं तो संपदा 2 का जो स्लॉट है उसको बुक कर लूँगा और अपनी रजिस्ट्री आसानी से करा लूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि संपदा 2 से आज की डेट में रजिस्ट्री कराना इतना आसान नहीं है, और संपदा 1 से रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है, तो सारे सवाल और उनके जवाब जो हैं यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि यदि वो भी रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें कि जमीन जायदाद से जुड़ी जानकारी इसी प्रकार से आपको मिलती रहे। तो अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर संपदा 1 से रजिस्ट्री कराने के लिए लोग क्यों आखिर इतना इंतजार कर रहे हैं और संपदा 1 से रजिस्ट्री कराने वाले लोगों की भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है। तो इसका जवाब जानने के लिए हम जानते हैं संपदा 1 की खूबियों के बारे में। तो सबसे पहले आता है इसका प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, संपदा 1 से रजिस्ट्री कराना बड़ा ही ईजी है, बहुत ही आसान इसकी प्रक्रिया है। इसमें आपको जो भी ज़मीन खरीदनी होती है उस ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए होते हैं, जैसे खसरा खतौनी या ऋण पुस्तिका। दूसरा, जो भी ज़मीन व्यक्ति बेच रहा है और जो भी ज़मीन व्यक्ति खरीद रहा है, तो खरीदार और बेचने वाला दोनों के दस्तावेज चाहिए होते हैं, और वो होते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और उनकी 1 से 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। संपदा 1 में 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन गवाहों के आधार नंबर और उनकी एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए होती है। इसके अलावा आप जो भी संपत्ति खरीद रहे हैं उस संपत्ति पर जाकर के 3 दिशाओं से आपको अपनी फ़ोटो खिंचानी पड़ती है और उस फोटो को आपको रजिस्ट्री लेखक को देना पड़ता है। इसके अलावा आपको जो भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं या खेत खरीद रहे हैं उसके चारों ओर क्या क्या स्थिति है, रास्ता कहाँ पर है और अगल बगल किसके प्लॉट या खेत लगे हुए हैं, मतलब चौहद्दी, ये सभी आपको जानकारी रजिस्ट्री लेखक को बतानी पड़ती है। आपसे ली गई जानकारी के आधार पर, डॉक्यूमेंट के आधार पर वो अपना रजिस्ट्री लेख करता है और जो रजिस्ट्री लिख लेता है उसको पोर्टल पर अपलोड करता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट को पोर्टल पर अपलोड करता है, और फिर जो भी स्टाम्प शुल्क या पंजीयन लगता है उस पंजीयन का आपको पैसा उस रजिस्ट्री लेखक को देना पड़ता है। इसके बाद वह पोर्टल पर जाकर के स्लॉट बुक करता है। जो भी स्लॉट आपको मिलता है उस स्लॉट पर, मतलब कि उस डेट और टाइम पर आप संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में जाते हैं और जो अधिकारी होते हैं वो आपके सभी डॉक्यूमेंट और जो बेचकार है और जो खरीदार है उनके साथ साथ जो भी गवाह हैं, ठीक है, उनको वेरीफाई करता है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाने के बाद आपको कुछ दिन बाद फिर से रजिस्ट्री लेखक से मिलते हैं तो आपको एक प्रिंटेड और सर्टिफाइड रजिस्ट्री मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपको कुल मिला के ज़्यादा हैरान नहीं होना पड़ता है। इसमें केवल आपको अपनी डॉक्यूमेंट और जानकारी रजिस्ट्री लेखक को देनी पड़ती है और जो भी स्लॉट मिलता है उस स्लॉट पर जा करके आपको अपनी रजिस्ट्री करा लेनी होती है, जबकि ऐसा संपदा 2 में नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, तो पैसों की बचत भी इसमें संभव है। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा रजिस्ट्री लेखक वही है जो आपकी ज़मीन की सही रजिस्ट्री भी कर दे और आपके पैसे यदि संभव हो तो बचा भी सके। आइए जानते हैं कैसे। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वह हाईवे से या फिर 4 लेन से 1 किलोमीटर दूर है, वहीं दूसरा जो रोड है जो विकल्प वाले तौर पर वहाँ पर उपलब्ध है, तो उस ऑप्शनल जो रोड है उससे 1.5 या 3 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में रजिस्ट्री लेखक इसमें क्या कर सकते हैं कि अन्य रूट से आपकी दूरी दिखा देंगे। ऐसे में प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो कम हो जाएगा और वैल्यूएशन के आधार पर आपको कम स्टाम्प शुल्क लगेगा। तो इस प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी आप जहां खरीद रहे हैं तो रजिस्ट्री वहीं होगी, रजिस्ट्री उसी प्रॉपर्टी की होगी और आपको पैसे की भी बचत हो जाती है इसमें। इसका जो हमारा तीसरा फायदेमंद संपदा 1 में ये है कि जो प्रॉपर्टी फ़ोटो है उसके लिए एक इसमें ऑप्शन है। मान लीजिए आप बिजी हैं और आप प्रॉपर्टी
पर जाकर के अपने 3 दिशाओं से फ़ोटो नहीं ले पाए हैं, तो यहाँ पर रजिस्ट्री लेखक क्या करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट रहते हैं फ़ोटो एडिटर से, तो वो आपकी फ़ोटो ले लेते हैं और फ़ोटो एडिटर को भेज देते हैं और वहाँ से आपकी जो है प्रॉपर्टी के साथ फ़ोटो बन करके आ जाती है। और इसको जो हमारे वेरिफिकेशन अधिकारी रहते हैं वो भी चैलेंज नहीं करते हैं, जबकि संपदा 2 में अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये 3 पॉइंटों के साथ साथ चौथा पॉइंट ये है कि इसमें जो ऑनलाइन सर्वर पर निर्भरता है संपदा 1 में वो कम है। संपदा 2 में ऑनलाइन सर्वर पर निर्भरता अब ज़्यादा हो जाएगी। संपदा 1 में केवल और केवल आपको रजिस्ट्री को लिखना पड़ता है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है और पोर्टल से आपको उपलब्ध स्लॉटों में से कोई भी स्लॉट चुन लेना होता है। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, जबकि संपदा 2 में ऐसा नहीं है। इसमें आपके वेरिफिकेशन होंगे, आपके आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होंगे, तो बार बार जो है सर्वर पर आपकी जानकारी जाएगी, वहाँ से बार बार वेरीफाई होगा, फिर OTP आएगी, उसके बाद जा करके आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस संपदा 2 में ज़्यादा होने वाली है। ठीक, तो दोस्तों ये था संपदा 1 के लेकर जो कि अभी हाल ही में प्रोसेस जारी है उसकी जानकारी। संपदा 2 से रजिस्ट्री का वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि संपदा 2 से रजिस्ट्री किस प्रकार से होगी, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेंगे और क्या क्या इसमें प्रोसेस रहने वाली है, पूरा सभी बना के दूंगा बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको इस वीडियो पर ढेर सारा प्यार देना होगा, बहुत सारे लाइक करने पड़ेंगे और आपको कमेंट भी करना होगा। तो दोस्तों चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।